प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख़याल में है कि हराम है, कुछ ये ख़याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि ये जायज़ है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोज़े की हालत में हो। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, इससे रोज़ा टूट जाएगा और इससे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है उसी तरह बीवियों की ख्वाहिशात से भी परहेज़ किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकता है और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोज़े से ना हो और रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोज़े के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से क़ल्ब रोशन होता है। क़ल्ब में एक नई ताज़गी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत की मनी यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिसकी औलाद भी नेक हुआ करती हैं तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका क़ल्ब तो रोशन होता ही है और उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उसमें तासुरात, नेक तासुरात पैदा फरमा देता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने के काफ़ी हद तक चांस रहते हैं। नंबर 2 यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में हमबिस्तरी करने से यानी कि जिमा करने से शैतान के तासुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका ख़ुलासा ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं। वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के शिकम में यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारतें करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर अज़ान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज़ान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसलिए अज़ान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अज़ान पढ़ दिया करें। अल्लाह के नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहाँ आ जाता है तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़ुबान से कुछ का कुछ निकले और कलमा तय्यबा ज़ुबान से ना निकल सके। इसलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं
ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर कलमा पढ़ ले, और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो पीछा नहीं छोड़ता। कब्र में भी आ जाता है उसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो आ जाता है और परेशान करता है और अपने तासुरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीवी जब सुहबत करने के लिए जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, और वो दुआ कुछ इस तरह है: बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है: शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह दूर रख हमको शैतान से और दूर रख शैतान को उस चीज़ से जो आप हमको अता फ़रमाए, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा कलाम ये है कि शैतान रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतानों को जंजीर से अल्लाह तबारक व तआला जकड़ देता है। और नंबर 3 ये है कि रमज़ान के महीने में जिमा करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए तो उसका बदला 70 गुना बड़ा कर दिया जाता है और जिमा करना सवाब है। यानी कि अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है। लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या इनमें भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो ज़िना करते तो क्या उनको अज़ाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी का हक़ अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से जिमा करने का। लेकिन ख़याल रहे कि रोज़े की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और जिससे रोज़ा भी टूट जाएगा, और ये क़तान मना है और ये क़तई तौर पर गलत है। इसलिए इसका आप ख़ास तौर पर ख़याल रखें और जो 3 बातें आपको बताई गई हैं उनका ख़ास तौर पर ख़याल रखा करें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश ना होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।